यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए इस संसार में आया है। तो किसी के धर्म नहीं बदलते, क्योंकि उसने कोई धर्म ही नहीं बनाया है। तो उसने तो इंसान बनाया है, और इंसान बन के खुद इस अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी में भेजा, इस संसार में भेजा, ताकि हम हर एक पाप से बच जाएं, हर एक पाप से बाहर निकलें, हर गुनाह से बाहर निकलें। हम तौबा करें परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर हमने पाप किया है, हमने तेरे विरोध पाप किए हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, दया कर, माफ़ कर, क्योंकि दया करने वाला परमेश्वर है और माफ़ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है, वो जो क्षमा करने वाला है। जब यीशु मसीह आया तो खाली हाथ आपके पास आया ताकि वो गले से तुम्हें लगा सके। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, उसके पास ऐसे कोई चिन्ह नहीं था जो आप उससे घबरा जाएं कि देखो उसके हाथ में ये चीज़ है, वो हमें मारेगा। नहीं दोस्तों, वो खाली हाथ आया, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा है, और कोई पाप से पैदा नहीं हुआ, कोई पाप से नहीं जन्मा, तो इस संसार में आया। एक कुंवारी लड़की के गर्भ में पैदा हुआ है, और पवित्र आत्मा से हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसे रचा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके विचारों को बदलना चाहता है, आपकी भावनाओं को बदलना चाहता है। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, आज की दुनिया कहाँ जा रही है, कितने पाप में जा रही है, कितने पाप में डूब रही है दुनिया। क्योंकि एक जगह लिखा है, होशे की पुस्तक में 4:6 बताता है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। हालेलुया। सच में जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। ऐसे कोई भी पढ़ सकता है, क्यों ये पवित्र बाइबल है। इसे छोटा बड़ा, कोढ़ी लंगड़ा लूला भिखारी सब इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोट छूत नहीं है, चाहे कोई इस कास्ट का क्यों ना हो। क्योंकि जात और पात इंसान ने बनाई है, खुदा ने नहीं। खुदा ने दूसरे इंसान बनाया है, जो कि आज लोग उसे भूल गए हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान पवित्र आत्मा है। वो छूता, वो ब्लेस करता है जब उसे कोई मानता है, विश्वास करता है उस पर। वो आपसे पैसे नहीं मांगता, आपसे बलि नहीं मांगता, आपसे कोई भी धन दौलत नहीं मांगता। वो भूखा नहीं है, वो पैसों भूखा नहीं है, उसने तो हमें सब कुछ दिया है। लोग कहते हैं ईश्वर के लिए ये करो वो करो, लेकिन उस ईश्वर के लिए कुछ नहीं करना है। आपको विश्वास करना और कर्म करना है, धर्म नहीं। धर्म पे चलोगे। लोग आज धर्म पे चल रहे हैं, और धर्म के नाम से इतनी बड़ी तबाही हो रही है, मारे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कर्म से आपको चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे कर्म तुझे बचा सकते हैं। यानी जैसे तू बोगे ऐसे तुझे क्या काटना भी होगा। हालेलुया। हमेशा दोस्तों धर्म के पीछे मत चलना, लेकिन कर्म के पीछे हमेशा चलना। कर्म देख के काम करना, किसी के धर्म देख के नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कुछ वचन में जाएंगे और वचन से कुछ सीखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6:33 बताता है। हालेलुया। 6:33 बता के इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं कि तुम धर्म की खोज करो, लेकिन कौन सी धर्म की खोज करें? जो परमेश्वर के कर्मों से धर्म बनाया गया है। हालेलुया। वो धर्म हमें चाहिए जो परमेश्वर के हमारे लिए एक सनातन वाचा बांधी है, एक सनातन वाचा को हमें दिया है। परमेश्वर ने कहा कि एक सच्चा सनातन तुम्हें होना है। हालेलुया। और जो उसकी सनातन वाचा को तोड़ता है, उसका बुरा हाल होता है दोस्तों, उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। उसको वाचा को जो सनातन वाचा को तोड़ता है, क्योंकि हम एक सच्चे सनातनी हैं जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम एक सच्चे सनातनी है, और सनातनी के मतलब होता है किसी को गलत नहीं करने का, किसी के साथ गाली नहीं देने का, किसी को बुरा नहीं करने का, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचने का, हर एक पाप से आपको बचना। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हर एक ने पाप किया है, मैंने भी पाप किया अपने जीवन में। जो गिरता है वो उठता भी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि गिर गया तो उठ नहीं पाएगा, उसे उठाने के लिए कोई ना कोई उसका एक सहारा होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी तरह, हम जब गिर जाते हैं पाप में, तो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए संसार में, ताकि हम उस पाप से बच सके। हालेलुया।